हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 5 चैप्टर का 7th क्लास का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। तो आज जो हमारी क्लास है वो एक्सरसाइज के ऊपर है। तो हम पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और बाकी की जो वीडियोज़ हैं 8th चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है आपका, तो उसकी भी मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इंट्रोडक्शन वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी, ठीक है। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दिया है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के, मतलब दो एंगल्स को मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहाँ पर हमें 20 दिया हुआ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है ये हमसे ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 बी एक्स। हमने क्या करा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसको x मान लिया, ठीक है। तो 20 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 90 के, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 90, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो x बराबर 70 डिग्री जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। हम लिखेंगे हेंस एंगल 20 is complementary angle 70, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही हमारा सेकंड है। सेकंड में क्या होगा, सब कुछ आप वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको लिख के दिया है, बस इसमें मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। बाकी जो लिखने वाली चीज़ें हैं आप खुद लिखेंगे। जैसे इसमें भी लिख सकते हैं, लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 बी एक्स। इसको हमने x मान लिया, तो 63 प्लस एक्स बराबर 90, तो x बराबर 90 माइनस 63, तो x कितना आ जाएगा हमारा, 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 63 का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो क्या होगा, 27 होगा। ऐसे ही थर्ड में, लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री बी एक्स, ठीक है। तो 57 प्लस का x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90 माइनस 57, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 33। हमारा 57 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। वो इसमें हमसे क्या पूछा था, कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें हमसे क्या पूछा है, सप्लीमेंट्स। यानी कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको क्या पढ़ा है इंट्रोडक्शन क्लास में, कि जब दो एंगल को जोड़ें या उन्हें मिलाएं तो हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द सप्लीमेंट्स ऑफ 115 डिग्री बी एक्स। तो 115 यानी कि 115 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, तो x बराबर है 180 माइनस 115 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे, 0 में से 5 गया 5, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, तो कितना डिग्री हो गया, 65। तो 115 डिग्री सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्स इज 65, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे ऊपर हमने किया था, यहाँ पर बस 180 में से माइनस करेंगे क्योंकि हमसे क्या पूछा है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें भी लिखेंगे लेट द सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री बी एक्स। तो 87 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 87, तो x इज इक्वल टू 10 में से 7 गया 3, 7 यहाँ पर कितना बच गया, 17, 17 में से 8 गया 9, तो हमारा आंसर कितना आया, 93 डिग्री हो गया इसका सप्लीमेंट्री, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया है, 154 हमें दिया हुआ है एंगल, हमें इसका सप्लीमेंट्री निकालना है। तो लिखेंगे लेट द
supplement of 154 डिग्री बी एक्स, तो 154 प्लस का x इज इक्वल टू 180, यानी कि 154 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 154, तो x इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, कितना आ गया 26 डिग्री आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। हमें क्या करना है, इन लोगों को ऐड करना है दोनों पेयर्स को और बताना है कि एंगल सप्लीमेंट्री हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जो 90 डिग्री होते हैं, और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, जो 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो 65 ऐड 115 कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 का 1, कितना आया 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। बस हो गया, इतना सा करना है। इन्हें भी ऐड करेंगे, 1 1 2 ऐड 6 8, ठीक है, 8 और 2 0, 1 कैरी आ गया, 6 1 7 और 8 8 और 1 का 1, ये भी क्या आ रहा है 180। पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, बस इतना सा लिख देना है, ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 63 प्लस 27, 7 और 3 0, 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 9, कितना आया 90 डिग्री, यानी कि पेयर्स ऑफ एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ पे आते हैं इसके, 130 ऐड 50, ये हो जाएगा 180, तो यानी कि पेयर्स ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री। उसके बाद फिफ्थ में क्या दिया है, 45 ऐड 45, कितने हो गए 90 डिग्री, तो लिखेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 80 प्लस 10, 80 प्लस 10 कितने हो गए 90, तो पेयर्स ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल विच आर इक्वल देयर कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, हमें एंगल ही फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, और दो एंगल मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो x और x कितने हो गए, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर है 90/2, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 45, तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री, क्योंकि 45 और ऐड 45 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 90 मिलेगा, और वही हमें चाहिए, x और x दो एंगल को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। तो फाइंड द एंगल विच आर इक्वल देयर कॉम्प्लीमेंट, तो इक्वल क्या है 45 और 45। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल विच आर इक्वल टू देयर
सप्लीमेंट्स। अब पिछले वाले क्वेश्चन में जो पूछा था इसमें क्या पूछ लिया है, सप्लीमेंट। तो दो एंगल जिनको ऐड करने पर सप्लीमेंट बनता है वो किसके बराबर होते हैं, 180 के बराबर। तो हम लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स। हमने क्या करा, एक एंगल को एक्स मान लिया। अब एक एंगल और दूसरे एंगल को जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, 180 मिलेगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो x और x 2x बराबर 180 डिग्री। x को इधर ही छोड़ देंगे, ये इधर डिवाइड इन मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो x हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि 90 ऐड 90 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री। यानी कि इन दोनों को जोड़ के क्या मतलब, एंगल 1 भी 90 है और एंगल 2 भी क्या है, सप्लीमेंट्री, माफ़ कीजिएगा, 180 डिग्री है। इन दोनों को जोड़ के क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, इफ़ वन एंगल इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 शो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब ये है कि हम इसे कितना कम करें, ठीक है, और इसको कितना बढ़ाएं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल ही रहें। कहने का मतलब अगर हम इसे कम कर रहे हैं तो इसे उतना ही बढ़ा देते हैं, तभी ये दोनों सप्लीमेंट्री रह पाएंगे। तो हम लिखेंगे आंसर, एंगल 2 विल increased with the same measure as the decrease in angle 1। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर एंगल हमारा 100 है, मतलब हमने कम किया, ठीक है, तो हमारा एंगल 2 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये कम होगा, ये बढ़ेगा। जैसे हमने इसको कम किया, हमने इसको 80 कर दिया, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जितना ये कम होगा उतना ये बढ़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एंगल 3 हमने मतलब एंगल 1 लिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 लिया, 1 को हमने 80 करा था, अब हमने क्या कर दिया, 60 कर दिया। तो अब हम यहाँ पे एंगल 2 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। जितना ये कम होता रहेगा उतना ये बढ़ता रहेगा, हमें ये करना है। तो हमारे जो दोनों एंगल है वो हमेशा क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री रहेंगे। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, पहले तो मैं ये आपको बता देती हूँ, जो हमारे लेस देन होते हैं 90 डिग्री से, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो एक 70 है और एक 60 है, तो ये कितने हो गए, 130 डिग्री। तो क्या ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गए, तो हम आंसर लिखेंगे नो। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, जो हमारे एप्ट्यूज एंगल होते हैं, एप्ट्यूज एंगल हमारे क्या होते हैं, जो मोर देन 90 डिग्री होते हैं। जैसे 100 हो गया, 130 हो गया, इन दोनों को अगर हमने जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 230 मिलेगा। तो ये हमारा सप्लीमेंट्री है, 180 के बराबर है, नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नो। इसका आंसर भी क्या लिखेंगे, नो। माफ़ कीजिएगा, जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है, सप्लीमेंट्री पूछ रहा है, तो सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री, तो ये हमारे 180 डिग्री से कम आ रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, और ये हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यानी कि 90 + 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस। ठीक है, अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट कॉम्प्लीमेंट एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जो 90 के बराबर होते हैं। ठीक है, क्या कर लेंगे, लेट द एंगल बी। अब 45 से हमें क्या लेना है, ग्रेटर लेना है, तो हम क्या ले लेंगे,
60 ले लेते हैं, ठीक है, 60 ले लिया, 45 से बड़ा है। उसके बाद क्या करेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 60 बी एक्स। एक्स को हमने क्या मान लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री मान लिया, तो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 60, तो x इज इक्वल टू 30 आया। तो अब जो हमारा आंसर आया है वो हमारा क्या है, इसके हमें बताना क्या है कि 45 डिग्री से ग्रेटर देन आएगा या उससे इक्वल टू आएगा या लेस देन आएगा। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 45 से क्या है, लेस है, छोटा है। तो हम आंसर क्या लिख देंगे इसका, हैंस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल greater than 45 degree is less than 45 डिग्री, कि 45 डिग्री से बड़े एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से छोटा है, ठीक है। बाकी की बची हुई एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।